नमस्कार साथियों। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम बीएड द्वितीय वर्ष के आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विषय शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां तथा जनसंख्या एवं पर्यावरण शिक्षा के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, पर्यावरण का स्वरूप होता है। पर्यावरण का स्वरूप जैविक एवं अजैविक दोनों ही होता है। इस प्रकार विकल्प स सही है। पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन किसमें किया जाता है? पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। 1000 की जनसंख्या में प्रतिवर्ष मरने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? 1000 की जनसंख्या में प्रतिवर्ष मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इस प्रकार विकल्प स सही है। एन इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एन इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लेखक आर.सी. चंदना हैं। इस प्रकार विकल्प अ सही है। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म कहाँ हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस प्रकार विकल्प अ सही है। सीखने के कितने स्तर हैं? सीखने के 3 स्तर हैं। इस प्रकार विकल्प अ सही है। ऐतिहासिक खोज विधि के प्रवर्तक कौन हैं? ऐतिहासिक खोज विधि के प्रवर्तक जे.एस. ब्रूनर महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प ब सही है। शिक्षण के किस स्तर को विचारहीन शिक्षण कहते हैं? शिक्षण के स्मृति स्तर को विचारहीन शिक्षण कहते हैं। इस प्रकार विकल्प अ सही है। शैक्षिक उद्देश्यों के मनोपेशीय क्षेत्र का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? शैक्षिक उद्देश्यों के मनोपेशीय क्षेत्र का वर्गीकरण हैरो के द्वारा किया गया। इस प्रकार विकल्प ब सही है। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं? शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं। इसलिए विकल्प अ सही है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। इस प्रकार विकल्प स सही है। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली में सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? हार्वर्ड के पंचपदी प्रणाली में सबसे पहले नंबर पर पाठ प्रस्तावना आता है। इसलिए विकल्प स सही है। समस्या समाधान विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? समस्या समाधान विधि का विकास जॉन डीवी के द्वारा किया गया। इस प्रकार विकल्प स सही है। पर्यावरण शिक्षा के मुख्य पक्ष क्या हैं? पर्यावरणीय शिक्षा के मुख्य पक्ष पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण संचेतना है। इस प्रकार विकल्प स सही है। पर्यावरण के प्रदूषक हैं। पर्यावरण के प्रदूषकों में संचित पदार्थ, गैस, कार्बन एवं अपशिष्ट पदार्थ है। इसलिए विकल्प द सही होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम सन 1981 में बनाया गया। इस प्रकार विकल्प स सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इस प्रकार विकल्प द सही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का माध्यम निम्न में कौन सा है? बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का माध्यम समाचार पत्र है, रेडियो है एवं टेलीविज़न है। इस प्रकार विकल्प द सही है। एक शिक्षक के रूप में बालकों में जनसंख्या के प्रति जागरूकता लाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? एक शिक्षक के रूप में बालकों में जागरूकता लाने के लिए जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों से अवगत कराएंगे। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करेंगे। इस प्रकार विकल्प द सही अर्थात ऑप्शन अ और स सही होगा।
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, अतः विकल्प अ सही है। पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है, अतः विकल्प अ सही है। भारत का जनघनत्व कितना है? भारत का जनघनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार दिए गए विकल्प के अनुसार अ सही है। जल प्रदूषण के स्रोत हैं। जल प्रदूषण के स्रोत औद्योगिक कचरा, सीवेज का पानी, समुद्रों में तेल का रिसाव सभी है, इसलिए विकल्प द सही होगा। प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया? प्रोजेक्ट मेथड विलियम किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया। इस प्रकार विकल्प अ सही है। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है। सूक्ष्म शिक्षण की पहली विशेषता कम समय अर्थात 6 से 7 मिनट का क्लास, कक्षा का आकार छोटा, पाठ्य वस्तु छोटी। इस प्रकार दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प द सही होगा। सूक्ष्म शिक्षण के कितने चक्र होते हैं? सूक्ष्म शिक्षण में 6 चक्र होते हैं, इसलिए विकल्प द सही है। माइक्रो टीचिंग के जनक कौन हैं? माइक्रो टीचिंग के जनक D.W. एलन हैं, अतः विकल्प अ सही है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान एवं जलवायु दोनों ही हैं, इसलिए विकल्प स सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस प्रदेश का है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। भारत में जनसंख्या संबंधी जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? भारत में सबसे पहले जनगणना सन 1872 में हुआ। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इकोसिस्टम नामक शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? इकोसिस्टम शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले महोदय के द्वारा 1935 में किया गया। इस प्रकार विकल्प ब सही है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यह कथन किसका है? यह कथन स्टीवेंस महोदय का है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। योजना पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? योजना पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किलपैट्रिक महोदय के द्वारा किया गया। इस प्रकार विकल्प स सही है। एक समस्यात्मक स्थिति एक रचनाहीन जीवन स्थान के जीवन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन लेविन महोदय के द्वारा किया गया है, इसलिए विकल्प द सही है। विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? शैक्षणिक निदान कहते हैं। इस प्रकार विकल्प स सही है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों अथवा भावनाओं का विनिमय है। यह कथन किसका है? यह कथन न्यूमैन एवं समर महोदय का है, इसलिए विकल्प अ सही है। संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? संप्रेषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अतः विकल्प स सही है। RCEM उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया? RCEM उपागम डॉक्टर दवे के द्वारा विकसित किया गया, अतः विकल्प अ सही है। सुकराती शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सुकराती शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक सुकरात महोदय को माना जाता है, अतः विकल्प अ सही है। अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं? अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक नैड ए फ्लैंडर्स हैं, अतः विकल्प द सही है। शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं? शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान के प्रवर्तक नैड ए फ्लैंडर्स महोदय हैं, अतः विकल्प द सही है।
व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया? व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान स्किनर महोदय के द्वारा विकसित किया गया, अतः विकल्प ब सही है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार कौशलों की संख्या कितनी है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार कुल कौशलों की संख्या 14 है, अतः विकल्प अ सही है। शिक्षण के किस कौशल द्वारा बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है? शिक्षण के प्रस्तावना कौशल के द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है, इस प्रकार विकल्प स सही है। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर एवं सफल बनाने के लिए कितने प्रकार के शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है? शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर एवं बेहतर बनाने के लिए 3 प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, इस प्रकार विकल्प अ सही है। निम्नलिखित में से कौन दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है? मानचित्र, चार्ट एवं ग्राफ दृश्य शिक्षण सामग्री है। टेलीविजन श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री है, इसलिए विकल्प द सही है। सीसीटीवी का पूर्ण रूप क्या है? सीसीटीवी का पूर्ण रूप क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन है, इस प्रकार विकल्प अ सही है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उद्गम कहाँ हुआ था? टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, इसलिए विकल्प स सही है। ओएचपी का फुल फॉर्म क्या है? ओएचपी का फुल फॉर्म ओवरहेड प्रोजेक्टर है, अतः विकल्प अ सही है। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू की स्थापना सन 1985 में की गई थी, इसलिए विकल्प स सही है। किसके अध्यक्षता में गठित समिति के आधार पर राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रारूप तैयार किया गया? राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रारूप जी पार्थ सारथी की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए विकल्प अ सही है। निम्न में से शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? दिए गए विकल्प के अनुसार शिक्षण की सबसे प्राचीन विधा व्याख्यान विधा है, इसलिए विकल्प अ सही है। अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। सर्वप्रथम टोली शिक्षण का प्रयोग सन 1955 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में किया गया? सर्वप्रथम टोली शिक्षण का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया, अतः विकल्प ब सही है। शिक्षण वृत्ति के संबंध में किसने कहा कि भारत के भाग्य का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है? शिक्षण वृत्ति के संबंध में कोठारी आयोग ने कहा कि भारत के भाग्य का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है, अतः विकल्प अ सही है। www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है, अतः विकल्प अ सही है। इलेक्ट्रॉनिक मेल को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल को संक्षिप्त में ईमेल कहा जाता है, इसलिए विकल्प ब सही है। ई लर्निंग से तात्पर्य इंटरनेट तकनीकियों के ऐसे उपयोग से है जिनसे विभिन्न प्रकार के ऐसे रास्ते खुलें जिनके द्वारा ज्ञान और कार्य क्षमताओं में वृद्धि की जा सके। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन रोजेनबर्ग के द्वारा कहा गया है, अतः विकल्प स सही है। www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन हैं? वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स-ली हैं, इस प्रकार विकल्प अ सही है। निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की नकारात्मक रही है, इसलिए विकल्प ब सही है।
2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या का दशकीय वृद्धि 17.72% रहा। इस प्रकार विकल्प द सही है। पर्यावरण के विघटन और प्रदूषण के कारक क्या हैं? पर्यावरण में विघटन और प्रदूषक के कारकों में प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ मानवीय क्रियाएं भी सम्मिलित हैं, इसलिए विकल्प अ और ब दोनों ही होगा, अतः विकल्प स सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है? दिए गए विकल्प में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए विकल्प स सही है। जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई क्या है? जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसलिए विकल्प ब सही है। प्रशिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? एडम्स महोदय ने प्रशिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया कहा, इसलिए विकल्प ब सही है। किसके अनुसार शिक्षा बालोद्यान का कुशल माली है? फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा बालोद्यान का कुशल माली है, इसलिए विकल्प स सही है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आश्रित चर कौन है? शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आश्रित चर शिक्षार्थी होता है, इसलिए विकल्प स सही है। यह कथन किसका है कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन प्रदान करता है? यह कथन थाइन महोदय का है, इसलिए विकल्प ब सही है। आश्रित चर एवं स्वतंत्र चर की सहायता से लेकर किस विधि में अध्ययन किया जाता है? आश्रित चर एवं स्वतंत्र चर की सहायता से प्रयोगात्मक विधि में अध्ययन किया जाता है, इसलिए विकल्प स सही है। आमने सामने बैठकर वार्तालाप द्वारा सूचना प्राप्त करना कौन सी विधि है? आमने सामने बैठकर सूचनाओं का आदान प्रदान करना साक्षात्कार विधि है, इसलिए विकल्प अ सही है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प अ सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ग्रीन हाउस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे फोरियर महोदय के द्वारा किया गया, इसलिए विकल्प द सही है। पर्यावरण जागरूकता से बालक की किस पक्ष का विकास होता है? पर्यावरण जागरूकता से बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, इसलिए विकल्प अ सही है। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संविधान संशोधन कब हुआ? भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ। इस प्रकार विकल्प स सही है। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना सन 1980 ईस्वी में की गई थी, इसलिए विकल्प अ सही है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद स्थित है, इसलिए विकल्प अ सही है। अनेक उपलब्ध विकल्पों में से एक क्रियापद का चयन करना ही निर्णयन है, यह कथन किसका है? उपरोक्त कथन हाज एवं जॉनसन महोदय का है, इसलिए विकल्प द सही है। रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमित के प्रतिपादक कौन हैं? रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमित के प्रतिपादक क्रमशः बी.एफ. स्किनर एवं नॉर्मन ए. क्राउडर महोदय हैं, इसलिए विकल्प ब सही है। SSST का पूर्ण रूप क्या है? SSST का पूर्ण रूप सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग है, इसलिए विकल्प अ सही है। SSST का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में किसके द्वारा किया गया? SSST का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रुकसेंक के द्वारा किया गया, अतः विकल्प स सही है। यदि आप इस वीडियो से
लाभान्वित हुए हों तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।